Almost after 75 years, India has raised up the issue of Pakistan occupied Gilgit-Baltistan. That means ये orange वाला region in United Nations Human Rights Council. Actual में 57th session चल रहा था Human Rights Council का. अब यहाँ as you know Pakistan will rant against Kashmir, particularly India के पास जो कश्मीर है. Although we have had successful elections in Kashmir this time, both for Lok Sabha as well as State Legislative Assembly. Not just this, यहाँ पर voter turnout 40% से ज़्यादा निकला है जो कि historic है. एंड नॉट जस्ट दिस, आज के टाइम पीरियड में हर एक पॉलिटिशियन ऐसे गांवों में जा सकता है जिन गांवों को पहले हम छोटा पाकिस्तान कहा करते थे, राइट? तो दिस हैज बीन द फिनोमिनल चेंज इन कश्मीर, बट दिस विल नॉट बी डाइजेस्टेड बाय पाकिस्तान. तो ये इंडिया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में दोबारा रैंटिंग करेंगे. अब हम यहाँ पर एक कार्ड प्ले करेंगे. विल नॉट से समथिंग एनीथिंग ऑफिशियली. हम यहाँ अपनी तरफ से एक एक्टिविस्ट को खड़ा करेंगे, दैट इज जावेद बेग. ही इज एन एक्टिविस्ट इन कश्मीर. नाउ दिस एक्टिविस्ट विल रेज अप द इशू ऑफ अट्रोसिटीज ऑफ पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, मतलब ये वाला रीजन, ऑरेंज वाला रीजन. बट नाउ दिस रीजन, देखो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दो पार्ट्स हैं. वन इज दिस विच इज कॉल्ड एज आजाद कश्मीर, आइडियली इट शुड बी कॉल्ड एज गुलाम कश्मीर, एंड सेकेंड इज गिलगित बल्तिस्तान. आखिर इन दोनों में से गिलगित बल्तिस्तान पर ही ज्यादा फोकस क्यों, एंड व्हाई आफ्टर सो मेनी डेकेड्स हियर दिस इशू हैज बीन पिक्ड अप, जब तक कि अभी तक कोई इशू ऐसा रेस किया ही नहीं गया था. So we'll try to understand this. Firstly, why गिलगित बल्तिस्तान? देखो ये एरिया में डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग आजाद कश्मीर और सो कॉल्ड गुलाम कश्मीर में हो चुकी है. डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है. व्हाट डज दिस मीन? जब 1947 से ये पाकिस्तान के कंट्रोल में था तो यहाँ पर एक डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन थी. शिया मुस्लिम्स थे, सुन्नी मुस्लिम्स थे. मोस्ट ऑफ देम वर नॉट पंजाबी मुस्लिम्स. लेकिन अब बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द एरिया नाउ कंसिस्ट ऑफ सुन्नी पंजाबी मुस्लिम्स विच आर प्रो पाकिस्तान. लेकिन यहाँ पर सेम लेवल पर इंजीनियरिंग पाकिस्तान नहीं कर पाया है बिकॉज दीज हैव बीन ट्राइबल एरियाज. अगेन बाल्टिक एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं जो अपने कारगिल के स्कर्दू के भाई बंधुओं को याद करके प्रोटेस्ट में बोलते हैं कि चलो करगिल, चलो स्कर्दू, ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ इंजीनियरिंग करवाना डिफिकल्ट है. एक्चुअल में ये पूरा एरिया वैसे पाकिस्तान ने फ्रॉड के थ्रू लिया था. आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से विड्रॉ ही नहीं की. नॉट जस्ट दिस, इन्होंने कराची अग्रीमेंट साइन किया था 1949 के आसपास, विच वॉज अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट. यहाँ इन्होंने रातों रात गिलगित बल्तिस्तान में एक प्रेसिडेंट बिठा दिया और उसने बोल दिया कि हाँ हाँ हम अपनी पावर्स पाकिस्तान को देते हैं, राइट? ये दिखाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में कि देखो भैया महाराजा हरि सिंह हिंदू है, इंडिया की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जनता तो पाकिस्तान की तरफ आने को बोल रही है. दिस वॉज अ फ्रॉडुलेंट अग्रीमेंट. नॉट जस्ट दिस, उसके बाद 2009 में इन एरियाज को पीओके को सेपरेट किया गया दो पार्ट्स में, गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद कश्मीर. और वो भी इसीलिए किया गया क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को अलग से और ज्यादा एट्रोसिटीज कर सके. अब हम देखेंगे सारी एट्रोसिटीज और कैसे गिलगित बल्तिस्तान के पीपल आर इन फेवर ऑफ मर्जिंग विद इंडिया. बार बार ये डिमांड्स रेज कर रहे हैं और इसीलिए भारत चाह रहा है कि अब इस इशू को ज्यादा भुनाया जाए. इसी के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, पटना सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी के. पटना या फिर बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो नया सेंटर ओपन हुआ है. इसी के साथ साथ करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की हमारी फाउंडेशन बैच चला करेगी, हिंदी मीडियम की मुखर्जी नगर में, एंड प्रयागराज में आउटसाइड दिल्ली इन प्रयागराज फॉर बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, राइट? इन सब के फीचर्स हैं करंट अफेयर्स, एसे, सीसैट, टेस्ट, मेंटरशिप. इन सब के बारे में आपको जानना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करना. अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना फॉर करंट अफेयर्स अपडेट्स और लेटेस्ट एनी काइंड ऑफ मटीरियल, फ्री मटीरियल. तब भी आप ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको क्लिक कर सकते हो. वैसे बेस्ट तो यही है कि आप सेंटर विजिट कर लो, नॉट जस्ट अबाउट इंक्वायरी बट ऑल्सो अबाउट काउंसलिंग. तो अच्छे से यहाँ पर अग्रीमेंट आपको सारा जो वो है गाइडेंस मिल जाएगी. तो ये देखो दिस इज द स्निपेट ऑफ दैट अग्रीमेंट जिसका रेफरेंस मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी. अब देखते हैं अट्रोसिटीज को. क्राइसिस कैसे आ रहा है, बेसिक ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम्स है. आईडीएसए ने एक फैक्ट शीट निकाली थी. इसके हिसाब से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, इंडिया वाले कश्मीर के पार्ट में 2500 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे और सरकारी हॉस्पिटल्स होंगे. लेकिन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान है वहां ये नंबर 25 भी नहीं है, 1/10 भी नहीं है. समझ रहे हो, इतना डिस्पैरिटीज है. तो कोई भी एचडीआई इंडिकेटर्स पर काम ही नहीं किया गया. इसके साथ साथ लिटिल बिट अबाउट मी, तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो फॉर फर्दर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, लेक्चर्स, पीपीटीज, सब कुछ यहाँ पे शेयर होता है. इसी के साथ साथ आप देखो लोगों के फोर्स डिसअपियरेंस हो रहे हैं जिसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के. जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है उसका फोर्स डिसअपियरेंस कर देते हैं. नॉट जस्ट दिस, ये लोग प्रोटेस्ट में बार बार बोल रहे हैं. मई में बहुत ही हैवी प्रोटेस्ट हुए और इन्होंने खुद बोला कि हमें भारत के साथ मर्ज होना है, राइट? ऐसे ऐसे स्लोगन्स आए
और इसी के साथ साथ हमें ये रियलाइज हो गया कि अब गिलगित बल्तिस्तान में हमारे साथ एक वजह। अब यहाँ बात ये है कि अच्छा अगर ऐसा कुछ है तो भारत कुछ एक्शंस क्यों नहीं ले रहा? मिलिट्री एक्शन लेने का कोई एक्शन है नहीं, कोई कोई स्कोप है नहीं। लेट पाकिस्तान बर्न, लेट पाकिस्तान हैंडल दीज प्रॉब्लम्स, लेट पाकिस्तान विटनेस ऑल द प्रेशर्स फ्रॉम बलूचिस्तान, फ्रॉम दिस गिलगित बल्तिस्तान, फ्रॉम सिंध, फ्रॉम NWFP विथ तालिबानीज एंड ऑल ऑफ दैट, लेट देम हैव दिस प्रेशर। एक बार जब पाकिस्तान टूटेगा और हमें रियलाइज होगा कि अच्छा नाउ दिस इज द राइट टाइम, देन विल ऑक्यूपाई गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ हम एक रेफरेंडम कर सकते हैं। और रेफरेंडम में हम यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, बाकी इंटरनेशनल बॉडीज को इन्वॉल्व कर देंगे और यहाँ ये बोल देंगे कि देखो हमने तुम्हारी प्रेजेंस में रेफरेंडम कराया है, मोस्ट पीपल हैव ऑप्टेड टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि चाइना के पार्ट तो हो नहीं सकते ये सारे, अदरवाइज इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज वायलेशन होंगी, राइट। एंड इसी के साथ में पाकिस्तान में तो रहना नहीं चाहते हैं। सो ये सब हम ऐसा कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे है, राइट। यू जस्ट वेट एंड वॉच टिल द कंडीशंस आर वेरी राइट, लेकिन तब तक इंटरनेशनल बॉडीज में ये इशू जरूर रेस कर सकते हैं। एंड आई होप कि आगे भी भारत इन इशूज को, गिलगित बल्तिस्तान में एट्रोसिटीज को और ज्यादा रेस करता रहेगा। और बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के लिए और क्या कर सकते हैं बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कॉमेंट। थैंक यू।